हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल कराते हैं। पिछले लेक्चर में लेंस मेकर के सूत्र पर आधारित सवाल कराए थे। अब लेंस पर आधारित सवाल कराते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये सवाल है, देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। एक उत्तल लेंस है ये, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, सी ले लेते हैं, मान लेते हैं। इसके सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी में वस्तु रखी है, तो इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु मान लेते हैं यहां रखी है ओ, ये ओ डैश। तो लेंस से वस्तु तक की दूरी यू क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। काय की लेंगे हम, माइनस की, इधर की दूरी माइनस की, इधर की प्लस की। कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ यहां कहीं पे मान लेते हैं, ये आई डैश कितनी दूरी पर बनता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये अर्थात v बराबर 40 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, यदि इस लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाए, यदि इसी लेंस में, कह रहा है यदि ये लेंस है, ये अब वस्तु को रखा गया है, कह रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी में वस्तु को रख दो ओ डैश, तो कह रहा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये कह रहा है प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, आई डैश, ये कह रहा है। लेंस वही है, तो इस लेंस से वस्तु तक की दूरी कह रहा है कि अब इस लेंस से वस्तु रख दो 40 सेंटीमीटर की दूरी में, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए इस लेंस की फोकस दूरी पता होनी चाहिए, और लेंस ये वही है, तो इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना है, 40 है, और u कितना है, माइनस का 25 ही है। तो कितना आ जाएगा, 1/40 और प्लस का 1/25, माइनस माइनस प्लस। एलसीएम कितना ले लेते हैं, 200 एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 हो जाएगा, प्लस 25 अट्ठे 200, तो 8 5 13, तो 1/f बराबर आ जाएगा 13/200। तो f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 200/13। ये सवाल का एक बार फिर से समझो। कह रहा है एक उत्तल लेंस है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी में वस्तु रखी है, तो यह लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। फिर क्या कह रहा है, फिर यदि वस्तु को 40 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए, अभी 25 है तो अब कितनी में रख दिया जाए, 40, तो कह रहा है अब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये कह रहा है। इसी का उल्टा है, वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी में रखी है तो प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। अब कह रहा है कि यदि वस्तु को 40 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो इस लेंस की फोकस दूरी निकल आई, लेंस वही है तो इसकी भी फोकस दूरी यही होगी, कितनी, 200/13। अब ये फोकस दूरी पता चल गई, यू का मान अब इसमें कितना दे रखा है, 40, अर्थात माइनस का 40, वी का मान पूछा है। तो इसमें हम लेंस का फार्मूला लगा देते हैं, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये अब कितना दिया है, 200/13,
v का मान पूछा गया है और u का मान है अब माइनस का 40। अब वस्तु रखी है 40 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 13/200 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/40। इससे इधर ले आते हैं तो ये 13/200 माइनस 1/40 बराबर 1/v। इसका एलसीएम ले लेते हैं 200, एक बार जाएगा तो 13 बचेगा माइनस 5 बराबर 1/, 13 में 5 के 8/200 बराबर 1/v। ये तो v बराबर कितना आ जाएगा 200/8 डिवाइड कर दो, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये आंसर हो जाएगा आपका। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, वस्तु रखी है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी में रखी है तो प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। यदि वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 25 में बन रहा है। इसी का उल्टा है, वस्तु 25 में है तो प्रतिबिंब 40 में, अगर 40 में वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब 25 में बन रहा है, ये कह रहा था। इसका अगला सवाल देखते हैं। पंद्रह नंबर सवाल। पंद्रह नंबर कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 10, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, ए पार्ट में क्या पूछा गया है, कह रहा है इसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो लेंस से जो वस्तु रखी जाती है u दूरी में, ये पूछा गया है। कह रहा है वस्तु कितनी दूरी में रखी जाए जिससे आभासी प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने 30 सेंटीमीटर, और वो कैसा हो, आभासी हो। कैसा हो, आभासी भी हो, ये कह रहा है। तो लेंस से वस्तु कितनी दूरी में रखी जाए, तो उत्तल लेंस प्रतिबिंब केवल एक ही कंडीशन पर बनाता है। इसके 6 केस होते हैं, 6 कंडीशन होती है, और उत्तल लेंस ज्यादा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन आभासी एक ही स्थिति होती थी कि जब उत्तल लेंस से, अगर ये है आपका ये प्रकाशीय केंद्र C, ये इसका प्रथम फोकस F1 और द्वितीय फोकस F2। अगर वस्तु F1 और लेंस के बीच में रखी है O डैश, तो इससे एक समांतर किरण जाती थी और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण C से होकर जाती है। इनको अगर हम डॉट डॉट पीछे बढ़ाते हैं ये, तो जहां पर मिलती हैं वही उसका क्या हो जाता है, आई डैश, और ये आई इसका प्रतिबिंब हो जाता है। तो उत्तल लेंस केवल एक ही केस में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु कहाँ रखी होती है, लेंस और F1 के बीच में। अब देखो इधर दूरी हम x अक्ष की धन दिशा प्लस की लेते हैं और इधर दूरी माइनस की, तो इस लेंस से वस्तु तक की दूरी ये u काय की लेंगे, माइनस की। इस लेंस से प्रकाशीय केंद्र से दूरी लेते हैं, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी v, ये भी काय की लेंगे हम, माइनस की लेंगे। तो u भी माइनस का होगा, v काय का होगा, माइनस का होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, आभासी। आभासी होगा तो सीधा होगा ये, तो इसलिए काय के लेंगे हम, माइनस का लेंगे। अब निकाल लेते हैं फार्मूला, तो 1/,
F बराबर 1/v और -1/u, ये बराबर, तो 1/f का मान कितना है 10, तो 1/10 बराबर 1/v, v का मान कितना है -30, फिर -u का मान पूछा गया है ये, तो ये 1/10, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा 1/30, इधर माइनस का 1/u, ये एलसीएम कितना है 30, 10 तिहाई 30, तो 3 + 1 बराबर -1/u, 3 1 4, तो 4/30 बराबर -1/u, तो u बराबर कितना आ जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा -30/4, अर्थात u बराबर -4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, ये तो वस्तु कितनी दूरी में रखी जाएगी 7.5 सेंटीमीटर की दूरी में, ये क्योंकि इधर है इसीलिए माइनस चिन्ह, इधर दूरी सब काहे की लेते हैं माइनस की, ये आंसर आ गया। फिर क्या कह रहा है बी पार्ट में, रेखीय आवर्धन ज्ञात करो इसका, तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है m बराबर v/u, ये तो v का मान कितना है -30 और u का मान कितना निकाला है 30/4 या -7.5, ये या 30/4, तो 30/4 माइनस का लिख देते हैं हम, -30 और बटे 4, इसके नीचे 1 में इसका गुणा हुआ है तो ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आवर्धन m बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं इसका, सोलह नंबर सवाल, इसका ग्राफ भी है उसको भी देखते हैं, 16 नंबर ये ग्राफ इसका, देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है, चित्र में वस्तु O प्रतिबिंब I, वस्तु O है और प्रतिबिंब O का कहाँ बन रहा है I पर, फिर तथा दो लेंसों की परस्पर दूरियां एवं एक लेंस की फोकस दूरी दी गई है, दोनों लेंस के बीच की दूरी दे रखी है और एक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, तो क्या कह रहा है दूसरे लेंस की गणना करो फोकस दूरी, ये दूसरा लेंस है इसकी फोकस दूरी f2 ये पूछा गया है ये, तो देखते हैं L1 लेंस के लिए, L1 लेंस में देखते हैं कि L1 लेंस पहला जो लेंस है उत्तल लेंस है, वस्तु रखी है कितनी दूरी में 40, तो u बराबर -40 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है f1 कितनी 15 सेंटीमीटर, तो हम ये निकाल लें कि उत्तल लेंस वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बना रहा है, कितनी दूरी पर दूसरे साइड में बना रहा है, अर्थात v निकालना है हमको, क्या निकालना है v निकालते हैं, तो सूत्र 1/f1 बराबर 1/v - 1/u, ये फार्मूला लगा देंगे, f1 कितना है 15, v निकालना है
u है आपका -40। तो ये है 1/15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/40। इससे इधर ले आते हैं तो 1/15 माइनस 1/40 बराबर 1/v। इसका एलसीएम लेते हैं, 120 एलसीएम ले लेते हैं। 15 × 120, 8 का गुणा ऊपर, 4 × 3 = 12, 1/v। 8 में 3 गया 5, 5/120 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 120/5, अर्थात v बराबर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस वस्तु O का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना रहा है? 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ से ये जो दूरी है ये कितनी आ गई है? 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये जो प्रतिबिंब है लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तब लेंस L2 इसका प्रतिबिंब लास्ट में कहाँ बनाएगा? बिंदु I पर बनेगा। तो लेंस L2 से ये आभासी वस्तु तक की दूरी, यहाँ से हम ये दूरी निकालते हैं। ये हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है 24। अगर 24 में ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी 14, ये घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। तो L2 के लिए लेंस L2 के लिए चलो, तो लेंस L2 से वस्तु तक की दूरी u कैसे निकालेंगे? 24 में हम ये 14 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अब ये लेंस प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना रहा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो v बराबर क्या ले लेंगे हम? 30 सेंटीमीटर। अब दोनों दूरियां हमने प्लस की ली है। क्यों? दोनों दूरियां काहे की ली है? प्लस की लिया है। इसलिए लिया है कि अगर इसको अक्ष में डाल लें हम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? अक्ष में डाल लेते हैं, क्या मिस्टेक हो रहा है? चलो, ये अक्ष में, तो ये दूरी x अक्ष की धन दिशा और ये x अक्ष की ऋण दिशा। तो L2 से वस्तु तक की दूरी प्लस की लेंगे और लेंस L2 से प्रतिबिंब तक की दूरी भी प्लस की लेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे तो 1/F2 मान लेते हैं, 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी पूछा गया है F2, तो 1/F2 बराबर v का मान 30 है और u का मान 10। एलसीएम 30 ले लेंगे, 1 - 3 1/F2, तो 1/F2 बराबर आ जाएगा, 1 में 3 जाएगा तो -2/30 डिवाइड करेंगे तो -1/15। तो F2 बराबर कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। तो इस दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? -15 सेंटीमीटर। इसका अगला सवाल देखते हैं। तो 17 नंबर सवाल,
ये सवाल है। देखते हैं सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि चित्र में अनंत से आने वाली किरणें, ये अनंत से आ रही है इस लेंस में, दोनों लेंसों से गुजरने के बाद, इन दोनों लेंसों के गुजरने के बाद अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दा, अवतल लेंस से एक पर्दा रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलती हैं। यानी अनंत से आने वाली किरणें दोनों लेंसों के अपवर्तन के बाद दूसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर सभी किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं। फिर क्या कह रहा है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी ये अवतल की। तो अवतल लेंस से ये वस्तु है, ये कितनी दूरी में रखी है 10, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना रहा है 10 और 20 30, तो फोकस दूरी निकाल लेंगे। अब ये प्रकाशीय केंद्र सी, ये अगर प्रकाशीय केंद्र को मूल बिंदु मान ले तो इधर की दूरी x अक्ष की धन दिशा में सब प्लस की लेते हैं, इधर माइनस की, तो सब इधर ही तो है वस्तु। तो अवतल लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी है 10 और प्रतिबिंब तक की दूरी है 20। तो लिखेंगे अवतल लेंस से, अवतल लेंस से वस्तु कितनी दूरी में रखी है u बराबर 10, तो ये भी प्लस का लेंगे। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है अवतल लेंस से, प्रतिबिंब 10 और प्लस 20, 10 प्लस 20 यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है ये। तो लेंस का फार्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अवतल लेंस की फोकस दूरी कह रहा है। तो v का मान है 30 माइनस u का मान है 10, एलसीएम ले लेते हैं 30, तो 1 माइनस 3, 1/f बराबर, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2/30, तो आ जाएगा माइनस का 1/15, तो यह बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस माइनस का मतलब अवतल लेंस ये, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं इसका। है 18 नंबर सवाल। ये क्या कह रहा है, प्लस का 10 डायोप्टर तथा माइनस का 10 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखें। दो लेंस हैं, तो एक की ये डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो एक की दे रखा है P1 प्लस का 10 डायोप्टर और दूसरे की क्षमता दिया है P2 ये माइनस का 10 डायोप्टर। तो माइनस का है ये मतलब अवतल लेंस है, कैसा है, और ये अवतल लेंस की क्षमता दे रखी है। प्लस का है तो ये उत्तल लेंस की क्षमता दे रखी है। ये कह रहा है ये संपर्क में रखें। संपर्क का मतलब उत्तल और अवतल, तो उत्तल लेंस कैसे इस तरीके से और अवतल लेंस ये दोनों किस में रखें, संपर्क में रखें। और ये उत्तल लेंस की क्षमता और ये अवतल लेंस की क्षमता दे रखी। तो क्या कह रहा है, इस संयोग की क्षमता यानी दोनों लेंस की टोटल क्षमता कह रहा है, दोनों लेंसों की टोटल क्षमता अर्थात कुल क्षमता। तो निकाल लेते हैं कुल क्षमता। फार्मूला P बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे P1 प्लस P2। तो P1 कितना है 10, P2 है -10, तो टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी 0। ये कुल क्षमता कह रहा था, जोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करो इसकी, फोकस दूरी। तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, यह फोकस दूरी होती है मीटर में। तो यह बराबर क्या आ जाएगा 1/p। तो यह बराबर 1/p कितनी टोटल आई है
जीरो जीरो का भाग कर देंगे तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, इन्फिनेटिव आ जाएगी ये। तो इन दोनों की टोटल फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अनंत। ये क्या कह रहा है, फोकस दूरी आ गई। प्रवृत्ति ज्ञात करो। जब लेंस की, दोनों लेंस की युग्म की फोकस दूरी कितनी हो गई, इन्फिनेटिव, तो यह जो लेंस है एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। लिखेंगे चूंकि F बराबर इन्फिनेटिव, तो लेंस युग्म, ये जो दोनों लेंस हैं, लेंस युग्म समतल प्लेट की भांति, प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ये अर्थात अगर इस युग में इस दोनों की फोकस दूरी इन्फिनेटिव आई है, तो अगर इस युग में हम ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे डालेंगे ये, तो वो सीधे आर पार चली जाएंगी, अपने अपवर्तन में क्या हो जाएगी, कांच की प्लेट का मतलब किरण का एक पार से दूसरी तरफ जाना, बिल्कुल सीधे। तो ये क्या हो जाएगी, एक समतल प्लेट हो जाएगी, समतल प्लेट हो जाएगी ये, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, इन्फिनेटिव है ये। अगला सवाल, उन्नीस नंबर सवाल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म लेंस बनाया गया है। दो लेंस हैं और दोनों कैसे हैं, उत्तल हैं। देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस है, इस तरीके से ये युग्म बनाया गया है इस तरीके से। दोनों की फोकस दूरी अर्थात F1 भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ये पहला लेंस है मान लेते ये, तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। तो दोनों लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखकर एक युग्म लेंस बनाया गया है। तो इसकी क्षमता ज्ञात करो, इसकी टोटल क्षमता कह रहा है। तो पहले इसकी टोटल फोकस दूरी निकालते हैं। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमने डेरिवेशन पढ़ा है कि दो लेंस संपर्क में रखे हों कि तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ये होता है। चलो लगाते हैं। तो 1/f बराबर F1 भी 20 है और F2 भी आपका कितना है, 20। एलसीएम बराबर है 20, तो 1 कितना हो जाएगा, 2/20, 10। तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/10। तो इसकी टोटल फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, इसकी क्षमता ज्ञात करो। तो टोटल फोकस दूरी हो तो क्षमता का फार्मूला P बराबर 100/f। ये अब काय में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर में आया है। तो क्षमता निकाल लेते हैं। P बराबर F कितनी आई है, 10, तो P कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 10 डायोप्टर। ये क्या आ जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी। फिर क्या सवाल कह रहा है, इस संयोजन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है। इन दोनों लेंस से एक वस्तु रखी है, वो कितनी दूरी में रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी में ये, अर्थात U बराबर 20 सेंटीमीटर, काहे का, माइनस का ये। फिर क्या कह रहा है, तो एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इस संयोजन से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के लिए, वस्तु रखी है ये, तो ये प्रतिबिंब बनाएगा कहीं। तो कह रहा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनाएगा, इधर कहीं ये,
तो प्रतिबिंब से वस्तु की बीच की दूरी, तो पहले हम प्रतिबिंब तक की दूरी v निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं? v। ये तो दोनों युग्म है, तो इसकी टोटल फोकस दूरी कितनी है? 10। अब कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो v निकालो, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f है कितना? 10 बराबर 1/v माइनस u का मान दिया है माइनस का 20। तो ये 1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस प्लस 1/20, 1/20 इधर ले आओ, तो 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। इसका एलसीएम कितना लेंगे? 20। 10 दूना 20, 2 माइनस 1 बराबर 1/2 में 1 गया, 1/20 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये तो प्रतिबिंब वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर की दूरी में और प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 20 में। तो कह रहा है वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो ये 20 और ये 20। तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी अर्थात u प्लस v। तो u भी आपका 20 है, v भी 20 आया, तो कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। ये तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु तक की दूरी 20 है और प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी आई है? ये भी 20 आई है। यहाँ से ये मान लो प्रतिबिंब है यहाँ कहीं, तो ये 20 ये 20, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं इसका। बीस नंबर सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। एक उत्तल लेंस है पहले, और इसके संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। ये तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो f1 बराबर कितना ले लेंगे? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ठीक है। इसके संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। फिर क्या कह रहा है? यह संयोग, ये दोनों लेंस होंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो इन दोनों का संयोग 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। ये अब दोनों लेंस हैं, ये अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। तो अभिसारी लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो इस संयोग की, यानी दोनों लेंस की फोकस दूरी कितनी दिया है? 100 सेंटीमीटर। ये f मान लेते हैं, कितनी दिया है? 100 सेंटीमीटर। अब ये दोनों लेंस किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अभिसारी का मतलब अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी। ये या इसी को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को ये अभिसारी लेंस कहते हैं। ये तो ये जो टोटल दोनों की फोकस दूरी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की तरीके व्यवहार करता है, तो फोकस दूरी का आगे लेंगे, प्लस की ही लेंगे। ये तो कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अवतल लेंस की क्षमता, तो फार्मूला लगा देते हैं, सूत्र क्या? 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 और अवतल लेंस की फोकस दूरी f2। ये तो कुल फोकस दूरी 1/f बराबर f1 प्लस f2। अब वैसे अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है, लेकिन सवाल कह रहा है कि ये जो दोनों लेंस हैं ये अभिसारी लेंस के समान कार्य करते हैं, अर्थात उत्तल लेंस के समान, तो इसकी फोकस दूरी माइनस की नहीं। तो 1/f कितना दे रहा है? 100। तो 1/100
100 बराबर 1/F1 का मान कितना दिया है 20, F2 का मान निकाल लेते हैं। ये इसे इधर ले आए तो 1/100 माइनस 1/20 बराबर 1/F2। ये एलसीएम ले लेते हैं 100, 20 पंचे 100 बराबर 1/F2। एक में 5 जाएगा माइनस का 4/100 बराबर 1/F2। 4 से कट 25 आ जाएगा तो माइनस 1/25 बराबर 1/F2। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो ये अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता, तो क्षमता का फार्मूला लगा दो इसकी, क्या होता है P बराबर 100/F2। अवतल की फोकस दूरी F2 आई है तो P बराबर 100, F2 कितना आया है माइनस का 25 कट, तो P बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 डायोप्टर। ये तो अवतल लेंस की क्षमता कितनी आ गई माइनस का 4 डायोप्टर।